Hello everyone, my name is Janvi Sarunki and welcome back to today's topic, that is medical coding. This is a very new topic in India actually because इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है and अगर पता भी है तो actually no one is actually talking about it. I don't know why, क्यों नहीं बात कर रहे लोग इसके बारे में, but it is very cutest topic. I mean बहुत काम की चीज़ है, ठीक है. So we're gonna start a topic and like एंटायर प्रोग्राम ऑफ मेडिकल कोडिंग, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि ओके व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ लर्निंग एंड आई एम वेरी लाइक आई एम लविंग इट. तो अगर मुझे पसंद आ रहा है तो आई थिंक अदर पीपल विल ऑल्सो लव दिस. सो देयरफॉर वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम ऑफ मेडिकल कोडिंग. Okay, so yeah, we are starting medical coding, but before that we should understand what is medical coding. तो शुरू करते हैं. What is medical coding? So we are talking about medical coding. Medical coding. Like me myself coming from a background जहाँ पे हमारे घर में पूरे इंजीनियर्स भरे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोडिंग मतलब जहाँ पे ऐसे वो C++, जावा एक्सेट्रा, मतलब पता नहीं, जहाँ पे इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कोड्स इतने पढ़ते हैं, तो शायद मेडिकल कोडिंग भी एक उन्हीं में से कोई फील्ड होगी जहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ ना कुछ करना पड़ता होगा. ओके, बट व्हेन देन जब मैं इसमें गई, ओके, व्हेन आई टुक द प्रोग्राम एंड जब मैं स्टडी कर रही हूँ तो आई रियलाइज़ कि ओके इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स. ओके, बिकॉज ऐसा नहीं कि मुझे डर लगता है कोडिंग से, बट आई बिलोंग टू मेडिकल बैकग्राउंड, तो ऑब्वियस आई कांट गो इन दैट. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ वन ऑफ द गुड फील्ड जहाँ पे हम लैपटॉप पे काम कर सकते थे, बिकॉज आई एम नॉट दैट फेवरेबल और फॉन्ड ऑफ लैब वर्क. ओके, वेट लैब वर्क मुझसे ज़्यादा नहीं होता, तो आई वॉन्टेड अ जॉब जहाँ पे मैं घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ कर सकूँ, या फिर लाइक लैपटॉप वर्क चाहिए था मुझे बेसिकली. सो दिस वॉज द वन ऑफ द थिंग व्हेन आई चोज फॉर माई सेल्फ. सो व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग? तो कहाँ पे काम आता है मेडिकल कोडिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग. तो देखो, व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग? मेडिकल कोडिंग जहाँ पे हम जो पेशेंट्स होते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट्स का हम जो डेटा लेके उसे कन्वर्ट करते हैं इन अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा. ओके, पेशेंट्स का जो भी मेडिकल डेटा है उसे लेकर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं. इस एंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो मेडिकल कोडिंग बोलते हैं. सो विल राइट अ डेफिनेशन ऑफ इट फर्स्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग. सो medical coding is the process of converting healthcare diagnosis procedures, medical services and equipments into standardized alphanumeric codes. जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं. ओके, इवन दो आई एम सेइंग कि ओके इसमें कोई मेडिकल कोडिंग नहीं, आई मीन इसमें कोई कोडिंग नहीं लगता है. ओके, सो बहुत लोग खुश हो गए होंगे कि अरे यार लैपटॉप पे काम मिलने वाला है एंड वाओ इसमें तो कोई कोडिंग भी नहीं लगेगी. गाइज डोंट. ओके, बिकॉज इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है, इसकी जो पूरा उसका बिहाइंड वर्क है, इट्स हेक्टिक. इट्स इतना भी टफ नहीं है कि तुम ना कर पाओ, बट इतना भी सिंपल नहीं है कि तुमने नहीं भी ध्यान दिया तो हो जाएगा. नॉट एट ऑल. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग. सो मेडिकल कोडिंग इज़ अ प्रोसेस. क्या है ये? एक प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करें. क्या करें हम लोग? कन्वर्ट. ओके, हेल्थ केयर डायग्नोसिस, प्रोसीजर्स, मेडिकल सर्विसेज, इक्विपमेंट्स. अब यहाँ पे चार चीज़ें आती है. एक आती है हेल्थ केयर डायग्नोसिस. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिसीज़. यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसीज़ के बारे में. डिसीज़ कि तुम हॉस्पिटल गए, तुम्हें क्या डिसीज़ हुआ. ओके, सो वो डिसीज़ के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे प्रोसीजर्स की बात हो रही है. तुम अगर जा रहे हो वहाँ पे तुम कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हो. क्या तुम सर्जरी कर रहे हो, मतलब करवा रहे हो डॉक्टर से, या फिर कोई और लाइक एनीथिंग, तुम जो भी प्रोसीजर्स करवा रहे होंगे. ओके, वो प्रोसीजर्स यहाँ पे एग्जाम्पल सर्जरी. ओके, जब हम बात करते हैं तो मेडिकल सर्विसेज. तो मेडिकल सर्विसेज, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल सर्विसेज. तो मेडिकल सर्विसेज बहुत सारी है, जैसे कि तुम
यहाँ से तुमने एम्बुलेंस बुलाई, मान लो एग्जाम्पल इज एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस तुमने बुलाई, दैट इज़ वन ऑफ द मेडिकल सर्विसेज। मान लो तुमने वो व्हील चेयर होती है वो वाली यूज़ की, व्हील चेयर, ओके, सो वो वाली एक सर्विस हो गई। या फिर तुमने कोई बहुत सारी यहाँ पे आप लिख सकते हो ECG वगैरह कुछ करवाया, कार्डियोग्राम वगैरह वगैरह एनीथिंग, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। इक्विपमेंट मान लो तुमने ऑक्सीजन वाला मास्क यूज़ किया, दैट होता है ना वो पूरा, ओके, सो वो तुमने यूज़ किया, तो दिस आर द इक्विपमेंट्स, ओके। ऑब्वियस हॉस्पिटल इज़ गोना चार्ज यू फ्रॉम, लाइक हॉस्पिटल इज़ गोइंग टू चार्ज, इन सब के लिए हॉस्पिटल क्या करने वाला, तुम लोगों से पैसे लेने वाले कि ओके तुमने हमारी गाड़ी यूज़ की थी, एम्बुलेंस यूज़ की थी, यू नीड टू पे फॉर इट। तुमने ऑक्सीजन मास्क यूज़ किया था, यू नीड टू पे फॉर द ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सेट्रा। तुमने हमारा हमने तुम्हारा डायग्नोसिस किया, तो यू नीड टू पे द चार्जेस ऑफ डॉक्टर। तुमने सर्जरी करवाई, यू नीड टू पे द चार्जेस, ओके। सो इसमें मेडिकल कोडिंग कहाँ से आ रही है? ऑब्वियस मेडिकल कोडिंग यहाँ पे आ रही है कि हम जब क्या करवाते हैं, बेसिकली जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस, राइट। इंश्योरेंस हर किसी का होता है, LIC वगैरह वगैरह, व्हाटएवर, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट हर किसी का होता है, राइट। सो इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है, ओके, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है, वी ऑल नो कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस होता है, अगर कोई बीमार होता है तो बड़ी डिसीज़ अगर हो रही है इन द लाइफ टाइम वगैरह, तो वो हमें पैसे देते हैं, ओके। अगर हम हमारा डेटा उन्हें दे एंड उन्हें बोले कि ओके दिस वाज अ डिसीज़ एंड वी आर गोइंग थ्रू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो हमें क्या देते हैं, हमारे पैसे लौटाते हैं, इसीलिए इंश्योरेंस होता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हेल्थ केयर कंपनीज़ को डेटा कौन देगा? हेल्थ केयर कंपनीज़ को डेटा कौन देगा? हॉस्पिटल देगा, ऑब्वियस, कौन देगा? हॉस्पिटल देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉस्पिटल के थ्रू जो डेटा आ रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल के थ्रू जो डेटा आ रहा है, इसे कन्वर्ट कर रहा है मेडिकल कोडर, ठीक है। यहाँ पे बीच में होती है मेडिकल कोडिंग करता है कौन? मेडिकल कोडर मेडिकल कोडिंग करता है, एंड मेडिकल बिलर एंड डीलर के थ्रू वो जाता है इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास। इंश्योरेंस कंपनी उसे चेक करती है, चेक करने के बाद आपको आपके पेमेंट करती है। सो दिस इज़ द थिंग बेसिक। तो यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल का डेटा है, तुमने जो भी ऑक्सीजन मास्क यूज़ किया, जो भी डिसीज़ हुआ, कितने पैसे उसमें लगे वगैरह, पूरा जो मार्कशीट, पैसे वैसे पूरा एवरीथिंग, तो वो सब जोड़ जाड़ के वट एवर वी थिंग इज़, तो यहाँ पे मेडिकल कोडिंग अपना कोड टाइप करता है इन द मेडिकल कोडिंग लैंग्वेज, एंड वो सबमिट करता है किसे? इंश्योरेंस कंपनीज को। बीच में बहुत सारे मेडिकल डीलर्स वगैरह वो भी आते हैं, बट दैट्स नॉट दी आर टर्म ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे मेडिकल कोडर अपना मेडिकल कोडिंग करके मेडिकल बिलर को देता है। यहाँ पे बीच में और एक चीज़ आती है, दैट इज़ मेडिकल बिलर, मेडिकल बिलर, एंड देन मेडिकल बिलर सबमिट करता है उसे इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास, एंड देन वहाँ से चेक होके वो कहाँ पे जाता है, पेमेंट हमें मिलता है, एंड दिस साइकिल गोज ऑन वगैरह वगैरह। ओके, सो दिस वाज द मेडिकल कोडिंग। तो मेडिकल, अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज अल्फा न्यूमेरिकल कोड, ये टर्म मुझे एक्सप्लेन करना है। सो हम लोगों ने देखा दैट मेडिकल कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करना है हमें, क्या कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करना है हमारे पास जो भी हेल्थ केयर डेटा है, हेल्थ केयर डायग्नोसिस डेटा जो कुछ भी है, उस हेल्थ केयर डायग्नोसिस डेटा को हमें कन्वर्ट करना है इनटू स्टैंडर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स के अंदर। Alphanumeric codes. What is the meaning of alphanumeric code? Alphanumeric code is made up of two words. That is, first is alpha. रुक जाओ भाई, बहुत ज़्यादा पेन्स हो गए मेरे पास। Alpha, right, means alphabet, and numerics means numbers. एक ऐसा कोड that is a mixture of code, that is a mixture of numbers and alphabets। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, ओके। जिसमें तुम्हें देखेगा एग्जाम्पल 1 0 0 0 1, तो ये एक कोड है। सो बेसिकली दिस इज, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, ओके। तो ये ऐसे बहुत सारे कोड्स होते हैं, ठीक है। सो ये डिसीज़ का कोड है,
ओके सो ओके दैट्स नॉट द पॉइंट, अभी फ़िलहाल इतना समझो। ओके सो दिस इज़ द थिंग दैट, ये हमारा क्या है, मेडिकल कोडिंग का क्या है, बेसिकली डेफिनेशन है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास, और ये अल्फा न्यूमेरिक कोड में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये करता है मेडिकल कोडर। मेडिकल कोडर, मेडिकल कोडर इज़ अ पर्सन एंड वो क्या करवाता है, मेडिकल कोडिंग करता है। क्या करता है वो, मेडिकल कोडिंग। ये अल्फा न्यूमेरिक कोड्स वगैरह लिखना, सबमिट करना, डेटा शीट्स एक्सेट्रा जो भी होता है, तो इसे भरना, ये काम किसका होता है, मेडिकल कोडर का होता है। एंड ये डेटा सारा जाता है मेडिकल बिलर के पास एंड वहाँ से वो जाता है कहाँ पे, आगे इंश्योरेंस कंपनीज के पास, वो चेक वगैरह करवाते हैं एंड दे पास योर बिल। दैट इज़ द थिंग। ओके सो दिस वॉज द मेडिकल कोडिंग का एंटायर डेफिनेशन। नाउ द पॉइंट इज दैट, जस्ट अ मिनट, ओके माय, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया दैट इज कि मेडिकल कोडिंग वगैरह वगैरह सब, बट ओके वाई मेडिकल कोडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, उनसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो वो एक बार हम देखते हैं। अब देखो बेसिक जब हम बात करें वाई, लाइक ये कोड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं वगैरह वगैरह, सो द थिंग इज दीज कोड्स आर यूज्ड फॉर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं ये, दिस कोड्स आर यूज्ड फॉर फर्स्टली इंश्योरेंस क्लेम्स, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम करने में, हॉस्पिटल के थ्रू वगैरह वगैरह ये करने में हमें हेल्प मिलती है। सेकंड, हमें हेल्प मिलती है बिलिंग के टाइम पे। बिलिंग, जब हम कोई भी बिल लेते हैं हॉस्पिटल से वगैरह वगैरह, तो उसमें भी हमें क्या मिलती है, मेडिकल कोडिंग की हेल्प, कोडर की हेल्प मिलती है, क्योंकि दिस वाज द डेटा फ्रॉम मेडिकल कोडर, सो बिलर उसको वही लेता है, वहाँ से हमारा बिल पास होता है। सो दैट इज़ द थिंग। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर हम क्या करें, मेडिकल कोडर से डेटा लें, ओके बहुत सारे पेशेंट्स का, अब देखो डेटा कैन बी ऑफ वन हॉस्पिटल, डेटा कैन बी ऑफ एंटायर मैनी हॉस्पिटल्स। ओके देखो डेटा किन किन चीज़ों का हो सकता है, डेटा हो सकता है तुम्हारा एक हॉस्पिटल का हो, वन हॉस्पिटल, या फिर मैनी हॉस्पिटल्स, या फिर हो सकता है तुम्हारे पूरे गांव का हो, ओके विलेज का हो, या फिर हो सकता है पूरे सिटी का हो सकता है पूरे कंट्री का हो सकता है डेटा पूरे ग्लोब का हो, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए, ओके दिस वाज द डिसीजेस, या फिर कितनी एग्जांपल, स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत सारी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। हो सकता है तुम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किसी डिसीज़ का करो, तुम किसी मेडिसिन का करो कि कितनी मेडिसिन, ये पर्टिकुलर मेडिसिन कितने लोगों ने लिए, मान लो कि पैरासीटामॉल, ओके पैरासीटामॉल है, तो पैरासीटामॉल कितने लोगों ने यूज़ किए पूरे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, व्हाट वाज द एनुअल जो भी होता है, तो एनुअली कितना यूज़ किया गया, ओके या फिर 5 साल में, या फिर ग्लोब में, या फिर कंपैरिजन अगर तुम्हें करना है दो मेडिसिन के बीच में, क्योंकि दिस पर्टिकुलर कंट्री यूज दिस एंड दिस वाज द इफेक्ट एंड दिस कंट्री यूज दिस पर्टिकुलर मेडिसिन, व्हाट वाज द इफेक्ट। तो ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भाई ये मार्कर्स, सो ये मेडिसिन का यूज़ करने के लिए भी क्या होता है, ये मेडिसिन का डेटा यूज़ करने के लिए भी क्या यूज़ होता है, ये मेडिकल कोडर का कोडिंग यूज़ होता है। Next can be maintaining patient records. Maintaining patient records. अगर तुम किसी पेशेंट का रिकॉर्ड रखना चाहते हो, तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए भी हमें कौन हेल्प कर सकता है, तो हमें हेल्प कर सकता है मेडिकल कोडर। उस केस में हम पूरा कोडिंग वोडिंग करके पूरा उसका डेटा हेल्प रख सकते हैं। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रखने के लिए हॉस्पिटल रिकॉर्ड, या फिर हॉस्पिटल डॉक्यूमेंटेशन में भी कौन हेल्प करता है, मेडिकल कोडर हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ ओके दिस मच इज लाइक इनफ आई गेस। तो दिस आर द यूजेस। हम इंश्योरेंस क्लेम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब
देर आर मैनी लेस हॉस्पिटल्स करेंटली दे जो मेडिकल कोडिंग ये करते हैं, मतलब बट इंश्योरेंस कंपनीज एंड क्लेम्स में ये मेडिकल कोडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. सो दिस वॉज द थिंग. अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊँ कि सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग. ओके, अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि मेडिकल कोडिंग क्या है. क्या हो रहा है भैया आज. सो बेसिक व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग. मेडिकल कोडिंग इज़, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि ओके कंप्यूटर्स को एक्सेट्रा इन चीज़ों को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती. दे कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर टॉकिंग. उन्हें क्या समझ में आता है? उन्हें समझ में आता है कोड्स, राइट. उन्हें समझ में आते हैं कोड्स. इन द सेम वे जैसे कि हम डिसीज़ कैसे पता करेंगे, है ना. तो डिसीज़ पता करने के लिए हमारे पास देखो एग्जाम्पल, कोई डिसीज़ है ना, कोई डिसीज़ है, उसके लिए बहुत सारे, जैसे कि हमारे पास तुम लोगों ने अगर कोई ऑब्वियस यहाँ पे सब लोग अगर मेडिकल कोडिंग के बारे में पढ़ना है तो एवरीवन विल हैव अ बायोलॉजी बैकग्राउंड. तो हमें पता है कि हमारे पास हर एक चीज़ को एक साइंटिफिक नेम होता है. एग्जांपल मैंगो है तो मैंजीफेरा इंडिका इज़ अ साइंटिफिक नेम फॉर इट. सो अगर मैंजीफेरा इंडिका है हमारे पास तो साइंटिफिक नेम क्यों रखा? आई मीन मैंगो था ना, साइंटिफिक नेम क्यों रखा हम लोगों ने? क्योंकि हम चाहते थे कि जो पूरी दुनिया है मैंगो को एक ही नाम से बुलाए. बिकॉज हिंदी में उसे आम कहते हैं, मराठी में उसे अम्बा बोलते हैं एंड इंग्लिश में उसे मैंगो बोल रहे हैं. तो देयर आर मेनी नेम्स फॉर वन पर्टिकुलर चीज़. ओके, एंड दिस कैन क्रिएट अ कन्फ्यूजन हर किसी में. तो हम नहीं चाहते भाई कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो. ओके, सो कन्फ्यूजन क्रिएट ना होने के लिए ओके दैट इज़ अ साइंटिफिक टर्म दैट इज़ मैंजीफेरा इंडिका. दुनिया में कहीं भी बोलोगे मैंजीफेरा इंडिका तो एक ही चीज़ नजर आएगी, दैट इज़ मैंगो. तो इन द सेम वे जब हम मेडिकल बिलिंग या फिर कोडिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, देयरफॉर देयर इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ मेडिकल कोडिंग. ओके, एंड वो लैंग्वेज यूज़ होती है थ्रू आउट द ग्लोब. ओके, टू ट्रीट आई मीन टू कोड डिसीजेस. वो जो भी इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, जो भी प्रोसीजर्स यूज़ हुए हैं, इन सब को कोड करने के लिए एक लैंग्वेज हम लोगों ने बनाई जिसे हम बोलते हैं मेडिकल कोडिंग की लैंग्वेज. देयर आर मेनी पार्ट्स, ICD, आई मीन HCPCS एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसमें भी. बट ये लैंग्वेज हमने क्रिएट की ताकि कन्फ्यूजन ना हो. हर एक, अगर मैं बोल रही हूँ ये XYZ कोड तो मुझे पता चले कि अरे ये कोड तो इसी चीज़ का है. ओके, तो इससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. कोड्स के टर्म्स में हम लैंग्वेज आई मीन कंप्यूटर्स को भी कमांड दे सकते हैं एंड सेकेंडली कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. दिस वॉज द मेन मोटिव ऑफ एंटायर मेडिकल कोडिंग कि क्यों हमने मेडिकल कोडिंग ये पूरा कॉन्सेप्ट जनरेट किया, टू अवॉइड कन्फ्यूजन. एंड अगर मैं बोल रही हूँ कि एक कोई कोड है तो ये एक, मान लो ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा था वो कोड जिस चीज़ का होगा तो ये कोड ओके इस पर्टिकुलर चीज़ का है तो वो उसी के लिए रहेगा. देयर विल बी नो अदर कन्फ्यूजन. ये नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क इज़ डिफरेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर इज़ डिफरेंट, राइट. सो देयर कैन बी अ कन्फ्यूजन. तो वो कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हमारे पास क्या है, मेडिकल कोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओके अभी हमने देखा कि क्यों लाइक कोड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं. तो वन मोर थिंग दैट इज़ जो मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है कि मेडिकल कोडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है. ओके, क्यों इम्पॉर्टेंट है मेडिकल कोडिंग और उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो हम देखते हैं अभी. ओके, सो देखो when we are talking about medical coding there is a concept that is why medical coding is important. So why medical coding is important. क्यों हमें लाइक इतने मेडिकल कोडिंग अगर हमें पता होगा तो क्या हो जाएगा. सो मेडिकल कोडिंग कैसे इम्पॉर्टेंट है. तो मेडिकल कोडिंग इम्पॉर्टेंट है बाय द टर्म्स ऑफ फर्स्ट इज without medical coding hospitals and insurance companies will not understand what treatment is provided. अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था दैट ओके देयर वाज अ थिंग दैट वाज कि पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस कंपनी अपना डेटा डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेडिकल कोडिंग का यूज़ करते हैं. सो
विदाउट, अगर हम मेडिकल कोडिंग नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स के पास कोई डेटा नहीं होगा कि ओके दिस पर्टिकुलर इंसान ने कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स ली, डिसीज़ क्या था, कौन से डिवाइसेस यूज़ किए, कौन से सर्विसेज हमने उनको प्रोवाइड की, कौन से प्रोसीजर्स थ्रू आउट दी जर्नी ऑफ डिसीज़ हमने उनको दिए, हमें कुछ पता नहीं होगा. सो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ मेडिकल कोडिंग. इट इज़ विद अरे यार इट इज़ विद द हेल्प ऑफ मेडिकल कोडर, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ओके व्हाट वाज द प्रोसीजर्स एंड व्हाट वाज द एंटायर थिंग. तो इसके लिए मेडिकल कोडिंग इंपॉर्टेंट है. सो ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी लाइक डिसीज़ थी, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हमने उसको प्रोवाइड की. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कोडिंग हेल्प्स इन किस में हेल्प करता है? एक्यूरेट बिलिंग में हेल्प करता है. एक्यूरेट बिलिंग में हेल्प करता है बिकॉज हमें पता है एक्यूरेट बिलिंग में कैसे हेल्प करता है ये, बिकॉज इसके बाद ये जो मेडिकल कोडर है, कोडर से मतलब हॉस्पिटल क्या करता है, हॉस्पिटल डेटा कहाँ पे जाता है? सबसे पहले मेडिकल कोडर के पास जाता है. कहाँ जाता है? मेडिकल कोडर के पास. और ये जो भी लिखेगा इसके हिसाब से मेडिकल बिलर क्या बनाता है? मेडिकल बिलर जनरेट करता है, जनरेट्स बिल. एंड देन ये दोनों चीज़ें जाती हैं इंश्योरेंस कंपनीज के पास, इंश्योरेंस कंपनीज के पास. एंड एक हमारे पास जाता है हॉस्पिटल्स के पास. एंड फिर ये दोनों ये पैसे ये इंश्योरेंस कंपनी किसे भेजते हैं पैसे? हॉस्पिटल्स को. किसे भेजते हैं? हॉस्पिटल्स को पैसा भेजते हैं. सो दिस इज़ दिस साइकिल एंटायरली. सो सबसे पहला रोल किसका आता है? मेडिकल कोडर के पास. तो एक्यूरेट बिलिंग अगर हमें करनी है, अगर कोडर ने गलती कर दी तो ऑब्वियस देयर विल बी अ मिस्टेक इन कहाँ पे? मेडिकल बिलिंग में. फिर वो जो मेडिकल का भी जो भी बिल होगा उसमें मिस्टेक हो जाएगी. एंड देन हॉस्पिटल में भी मिस्टेक हो जाएगी. इंश्योरेंस कंपनी भी गलत पैसा आपको भेजेगी, कम ज़्यादा वॉट एवर थिंग इज. तो गलती कौन नहीं कर सकता? मेडिकल कोडर गलती नहीं कर सकता. सो दैट इज़ द थिंग. सो एक्यूरेट बिलिंग में हमें कौन हेल्प करता है? तो मेडिकल कोडर हेल्प करता है. सो बेसिकली नेक्स्ट थिंग इज फास्ट मेडिकल अप्रूवल्स या फिर फास्ट इंश्योरेंस अप्रूवल किसके हेल्प से हो सकता है? मेडिकल कोडर के हेल्प से हो सकता है. नेक्स्ट थिंग इज दैट अवॉइडिंग क्लेम डिनाइल्स. अगर हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं कि ओके हमें कोई गलती नहीं करनी, अगर बेसिकली अगर मेडिकल कोडर कोई गलती ना करे तो हमारा ये जो प्रोसेस है इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम लेने का, ये बहुत ही स्मूथली हो जाएगा. तो सबसे पहले अवॉइड मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो रिजेक्ट ना हो, डिनाई ना हो, ओके तो इसमें किसका हाथ आता है? सबसे ज़्यादा मेडिकल कोडर का हाथ आता है. क्योंकि अगर मेडिकल कोडर ने गलती कर दी तो ऑब्वियस देयर विल बी अ चांसेस ऑफ रिजेक्शन या फिर डिनायल. ओके, सो दिस वाज द थिंग. नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं दैट इज़, मैं ये ब्लैक वाला रफ कर देती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिले लिखने के लिए. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़, अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ दी चांसेस जाता है हाई स्केल के लिए. ठीक है, सो हाई स्केल के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं मेडिकल कोडिंग? सो epidemiological research. What is the meaning of epidemiological research? Okay, so I'll tell you what is epidemiological. हमें पता है epidemics या फिर pandemics है ना, pandemics. सो ये जो पेंडेमिक्स होते हैं, एग्जाम्पल लाइक कोरोना वगैरह, जो सारे पेंडेमिक्स हमारे पास आए थे तो वो लाइक राइट, तो इन सबका ऑब्वियस इन सब में भी बहुत ज़्यादा मेडिकल कोडिंग का यूज़ हुआ होगा, या फिर ये जो पूरा डेटा हॉस्पिटल ने बहुत सारा डेटा जनरेट किया होगा. तो ये सारा जनरेटेड डेटा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? फिर संभालने की, मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? मेडिकल कोडर की होती है. क्योंकि ये सारा जो भी डेटा है पेशेंट्स का वगैरह वगैरह, ये सारा डेटा कौन हैंडल करता है? तो मेडिकल कोडर हैंडल करता है. सो ये जो रिसर्च करना है,
एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, तो ये जो रिसर्च करना है हमें, जो भी रिसर्च करना होगा, क्योंकि व्हाट वाज दी, ओके एग्जांपल हमने पैरासीटामोल यूज़ किया था इन दी मोस्ट ऑफ दी कोरोना के केसेस में, हर किसी को वही दवाई बेच रहे थे। सो अगर मुझे रिसर्च करना है, क्योंकि व्हाट वाज दी अराउंड लाइक 2-3 साल कोरोना चला था, राइट, प्लस माइनस ऊपर नीचे। सो अगर मुझे देखना है कि ओके फर्स्ट 3 मंथ्स में कितने मेडिसिन यूज़ हुए थे, सेकेंड हाफ में कितना यूज़ हुआ, थर्ड हाफ में, फोर्थ हाफ में कितना यूज़ हुआ, तो अगर मुझे ये रिसर्च करना है, इससे मुझे पता चलेगा कि ओके व्हाट वाज दी कंपनीज ने कितना बनाया, बेचा कितना, एंड इसमें से हम बहुत सारी चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे डुप्लीकेट मेडिसिन, या फिर क्योंकि कंपनीज ने इतना बनाया, हमने तो इतना बेचा। सो हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च, या फिर मेडिकल कोडर का जो भी कुछ भी डेटा होगा उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सारी रिसर्च करके। ओके, नेक्स्ट कुड बी थिंग दैट इज ट्रैकिंग डिसीजेज ग्लोबली, tracking diseases globally। ओके, हमें कैसे पता चला कि ओके कोरोना वाज अ पेंडेमिक, हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने देखा कि ओ माय गॉड, लाइक अगर हम देखें कि बीमार होने का जो चांसेस है, रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। हमने ये मेडिकल कोडर के डेटा से ही तो ये किया था कि ओके पिछले साल इतने था, अभी इतना डेटा आ रहा है, मतलब ओके हम वो जो डेटा देख रहे थे टीवी के ऊपर कि ओके दिस मैनी पेशेंट्स आर देयर एंड दिस मैनी, इस गांव में इतना, उस गांव में इतना, पता नहीं कहाँ, इस शहर में इतना, मुंबई में इतना, संभाजी नगर में इतना। हमें ये डेटा कौन दे रहा था, कहाँ से आ रहा था ये डेटा, ये पूरा डेटा जनरेशन का काम किसका है, या फिर ये जो डेटा आ रहा था, ये डेटा पूरा किससे कैलकुलेट करके आ रहा था, तो मेडिकल कोडर के डेटा से ये पूरा कैलकुलेट करके आ रहा था कि दिस इज़ द डिसीज़ एंड ये पूरा प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो इसमें कि अगर हमें देखना है कि ट्रैकिंग डिसीज़ को ट्रैक करना है कि ओके कहाँ पे कितना, किस कंट्री में कितना ये हो रहा है, तो ये भी हमें किसके हेल्प से ट्रैक करने में मदद मिलती है, तो विद द हेल्प ऑफ मेडिकल कोडर के हेल्प से। नेक्स्ट इज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, probability of future diseases, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर डिसीजेस की आगे कौन कौन से डिसीजेस आ सकती है, ओके क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो ये भी हमें पता चल सकता है कि ओके लास्ट, मतलब अगर हम देखें, हम आगे जाके बोल रहे हैं कि 2050 में फिर से कोरोना आने वाला है, देयर आर दी सम ऑफ दी पीपल सेइंग ओवर देयर। ये क्यों बोला हमने, ये किसके हेल्प से बोला, क्योंकि ऑब्वियस लास्ट ईयर, फिर लास्ट 50 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स में भी सेम केसेस हुए होंगे एंड देन उसके बाद कोरोना आया था। सो अगर हमें सेम प्रिडिक्शंस वगैरह या फिर सेम केसेस मिल रही है, सेम पैटर्न अगर हमें देखने के लिए मिल रहा है मेडिकल कोडर के डिसीजेस के अंदर, तो हम पता कर सकते हैं, फिर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ से कि ओके देर आर द चांसेस कि आगे जाके 2050, 52, 55 वेरेवर इट इज़ द थिंग इज़ कि वो वहाँ पे फिर से वो डिसीज़ आएगा, या फिर कोई ना कोई ऐसा सिमिलर पेंडेमिक हमें फेस करना पड़ेगा। ये हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एंड अगर क्या फ़ायदा होता है अगर प्रिडिक्शन कोई कर रहा है, तो द बेसिक थिंग इज़ हम अलर्ट रह सकते हैं। ओके, जब हमें कोई प्रिडिक्शन मिलता है हम अलर्ट हो जाती है, क्योंकि देयर इज चांसेस, तो हम पहले से थोड़ा सा ठीक से रहने लग जाए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ओके हाइजीन का वगैरह वगैरह। देयरफॉर द मेडिकल कोडर्स डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ द थिंग, this is why medical coding is very important. Okay, like on the hospital level also, on the patient level also, on the insurance companies level, on the global level also. So this is the importance. Okay, so one of the thing I want to discuss is that यहाँ पे जब हम medical coding करते हैं, फिर someone is trying to be medical coder, तो वहाँ पे एक एग्ज़ाम होती है, that is CPC exam. Okay, so we'll see what is the syllabus of CPC exam. अब देखो यार, CPC एग्जामिनेशन का जो लाइक सिलेबस है वो वाइड है बहुत ज़्यादा, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ डिसीजेस कमिंग एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स, वो बेसिक्स में तो नहीं मानने वाले, ठीक है। सो वी नीड टू डील विद एवरी थिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। सो सबसे पहले हम देखें अगर क्या सिलेबस होता है। ओके, तो क्या सिलेबस होता है हमारे पास, दैट इज़ फर्स्ट इज़ ICD कोडिंग,
ICD कोडिंग, आई टेल यू व्हाट इज ICD कोडिंग. सेकेंड हमारे पास होता है CPT कोडिंग. ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है दैट इज HCPCs कोडिंग. उसके बाद हमारे ये 3 कोडिंग्स होते हैं हमारे पास. 4 हमें पता होना चाहिए एनाटॉमी के बारे में. 5th हमें पता होना चाहिए फिजियोलॉजी के बारे में, ओके. फिर हमें पता होना चाहिए मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़. अब देखो, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ आर द बेस ऑफ दिस एंटायर थिंग. अगर तुम्हें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ पता है देन तुम पढ़ सकते हो फिजियोलॉजी, देन तुम पढ़ सकते हो एनाटॉमी, देन यू कैन स्टडी HCPCs, देन यू कैन स्टडी CPT, ICD, एंटायर वॉट एवर थिंग इज. बट अगर तुम्हें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज नहीं पता देन यू विल ऑलवेज बी कन्फ्यूज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट, जैसे मैं स्टडी कर रही हूँ तो आई वुड क्लियर माई मेडिकल टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट एंड देन गो विद द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वॉट एवर द थिंग इज. सो ओके, नेक्स्ट वी हैव इज 7th compliances, and then we have, ठीक से लिख ले बहन, reimbursement methodologies. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है CPC के सिलेबस में. ओके, सो आई गेस सब इन चीज़ों से तो फेवरेबल होंगे बिकॉज यू आर ईयर, सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डाउट होगा. सो आई वुड सजेस्ट टू गो विथ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट एंड देन गो विथ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, देन CPC, HCPCs. आई मीन फिर आप चूज़ करते हो ICD, CPT, HCPCs एंड कोडिंग लैंग्वेजेस. दिस इज द कोडिंग लैंग्वेजेस. ओके, सो दिस इज़ द थिंग एंड दिस आर द बेसिक्स. ये हमारे पास बेसिक्स है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड ये तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा लाइक जहाँ से क्वेश्चंस डील विथ होते हैं, तो दिस आर द थिंग. तो यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं बट उसके लिए बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सो ओके, सो द गोइंग विद दिस. ओके, तो इतना हमें पता होना चाहिए. ओके, हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं बट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPC. सो CPC का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर. ओके, मुझे भी याद नहीं हुआ अभी तक, याद करने का कुछ है नहीं उसमें, बट एनीवेज लाइक सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर का ये एग्जामिनेशन होता है दैट इज़ कंडक्टेड बाय समथिंग PC, राइट, AAPC, जो ये कंडक्ट करवाता है वगैरह वगैरह. साल में आप 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो एक्सेट्रा. ओके, सो दिस इज़ द थिंग, बट उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो आई वुड सजेस्ट गोइंग विद द मेडिकल टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट. तो आई एम गोइंग टू टेक 10 मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, जिसका हम पूरा बैकग्राउंड आगे पीछे सब देखेंगे. ओके, सो 10 to 20 जितना भी एक वीडियो लेक्चर में हो सकता है, वी आर गोइंग टू कंडक्ट दैट. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज़. ओके, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लेलिस्ट को तुम पूरा सेव कर लेना ताकि अगर कोई नया वीडियो आ रहा है तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए. बेल आइकन को ऑन कर देना. एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो से थैंक यू, एंड नो डोंट से थैंक यू, सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो.